हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज हम टॉपिक है औसत यानी एवरेज। और आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? देखिए, एक बल्लेबाज है जो 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इससे पहले वो 14 पारी खेला होगा और उसमें वो कितना रन बनाए हमें पता नहीं है। वो कह रहा है कि और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है, यानी 15वीं पारी में 58 रन बनाने के बाद उसका जो पूरा औसत है उसमें 3 की वृद्धि हो गई है। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? तो देखिए, 15वीं पारी में 58 रन बना है, इससे पहले वो 14 पारी खेला होगा, तो जो 14 पारी खेला है उसमें कितना रन बनाया है हमें नहीं पता है। तो हम मान लेंगे कि 14 पारी में वो औसतन x रन बनाया है। ठीक है, 14 पारी तक वो औसतन x रन बनाया है। तो ये राशियों की संख्या गुणे औसत करने पर राशियों का कुल योग निकल जाती है। ये राशियों की संख्या है कि कितनी पारी खेला है, गुणे हम मान रहे हैं कि उसका जो औसत है 14 पारी तक का उसका औसत रन वो x है। तो राशियों की संख्या गुणे औसत बराबर होता है राशियों का कुल योग। यानी इससे हमारा ये निकल जाएगा कि जो 14 पारी है उसमें कुल मिलाकर वो कितना रन बनाया है। ठीक है, तो 14 गुणे x, तो इससे निकल जाएगा कि 14 पारी में वो कुल कितना रन बनाया है, कुल रनों का योग निकल जाएगा। और प्लस 15वीं पारी में 58 रन बनाया है, तो 58 को भी इसमें ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये 14 पारी तक की संख्या का योग हो जाएगा और ये 15वीं पारी की संख्या, तो पूरी 15 पारी की संख्या का योग यहाँ से निकल जाएगा। और बट्टा में राशियों की संख्या लिखते हैं, तो राशियों की संख्या कितनी है, 1 14 और ये 15, तो बट्टा में 15 हो जाएगा। और बराबर में 14 पारी तक की हमारा औसत संख्या कितनी है, x है, औसत रन x है। और 15वीं पारी खेलने पर इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। तो जो वो 15वीं पारी खेलता है उससे उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि हो रही तो जोड़ेंगे, कमी होगी तो माइनस करेंगे, x + 3। ठीक है, और बटा में 1 लगा सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं आता और इसी समीकरण को हल करने से हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम आपको आंसर पूछ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 14वीं पारी तक उसका औसतन रन कितना होगा, तो हम क्या करेंगे कि बस x का मान निकाल देंगे, क्योंकि उसका औसत 14 पारी तक का उसका औसत रन हम x मान, तो हम बस x का मान निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर पूछेगा कि 15वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा, तो हम x और 15वीं पारी खेलने पर उसकी 3 की वृद्धि हो जा रही है, तो x + 3 का मान निकालेंगे, यानी इसका मान निकाल देंगे। ठीक है, और अगर कमी होती है तो हम माइनस करेंगे। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका पक्षांतर करेंगे, 1 का गुणा इतने साथ करें, पहले इसका इधर से करते हैं। 15 गुणा x करेंगे तो 15x + 15 × 45 बराबर 1 का गुणा इतने के साथ करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, 14x + 58। ठीक है, अब x को इधर लाएंगे और हम को इधर लेके जाएंगे, तो 15x - 14x बराबर 58, और ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में चेंज होगा, -45। 15 में से 14 को माइनस करेंगे तो 1x बचेगा, यानी x बराबर 58 में से 45 को माइनस करेंगे तो 13, यानी x का मान कितना आ गया, 13 आ गया। तो अगर हमसे पूछता है कि 14वीं पारी तक उसका औसत रन कितना होगा, तो 13 होता, लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा है कि 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो 15वीं पारी पूछा, तो 15वीं पारी खेलने पर उसका जो औसत है वो 3 बढ़ जा रहा है, तो इसमें हम 3 को ऐड कर देंगे, यानी इतने का मान हम बताएंगे, x + 3। तो x + 3 यानी 13 + 3 करेंगे तो 16 आंसर आ जाएगा। तो 16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी। तदनुसार उसका नया औसत कितना है? देखिए, सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने 12वीं पारी में 120 रन बनाकर
अपने औसत में 5 रन की वृद्धि करती, यानी 11 पारी तक उसका एक निश्चित औसत है, वो हमें पता नहीं है। और जब वो 12वीं पारी खेला है तब उसमें उसने 120 रन बनाए हैं, और वो 120 रन बनाने से उसके कुल जो औसत रन है उसमें 5 रन की वृद्धि हो गई है। तो हमें बताना है कि उसका नया औसत कितना होगा। ठीक है, नया औसत का मतलब होगा कि 12वीं पारी का मिलाकर उसका कुल औसत कितना होगा। तो 11 पारी तक का वो पहले खेला है, उसका हमें औसत रन पता नहीं है, तो औसत रन हम मान लेंगे कि 11 पारी तक उसका औसत रन x है। ठीक है, तो इसमें हम गुणा कर देंगे x से, तो ये 11 पारी तक का उसका कुल रनों का योग हो जाएगा। ठीक, अब इसमें प्लस कर देंगे 12वीं पारी का रन। 12वीं पारी में कितना रन बना है? 120 रन, तो इसमें 120 को प्लस कर देंगे, तो ये कुल कितनी संख्या हो गई? 11 एक, ये और ये एक 12, 11 और एक 12, बट्टा में 12, और बराबर में 11 पारी तक उसका रन x था, और अब ये 12वीं पारी खेलने के बाद वो अपने औसत में 5 रन की वृद्धि किया है। तो वृद्धि होगा तो हम जोड़ेंगे और कमी होगा तो घटाएंगे, तो प्लस कितना रन? 5 रन, प्लस 5 और बट्टा में हम 1 लगा सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं आता। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, 12 गुणा x करेंगे तो 12x प्लस 12 5 60 बराबर 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, 11x प्लस 120। अब ये 11 इधर आएगा तो 12x माइनस 11x बराबर 120 माइनस 60, ये प्लस में बराबर से जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो 12 में से 11 को माइनस करेंगे तो 1x, यानी x बराबर 120 में से 60 को माइनस करेंगे तो 60, तो x का मान 60 आ गया। और हमें बताने तदनुसार उसका नया औसत पूछा है, यानी 12वीं पारी का मिला के बताना है। और ये जो है ये 11वीं पारी तक का है, क्योंकि x का मान आया है और x हमारा 11वीं पारी तक के लिए हम माने थे, तो इसमें हम 60 में हम 5 जोड़ देंगे, क्योंकि 12वीं पारी जब वो खेला है तो उसका औसत रन 5 बढ़ गया है, जिसमें हम 5 जोड़ देंगे, यानी इस पर रखकर हम इसका आंसर लेंगे। तो 60 और 5 65, यानी इसका औसत रन 65 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 64 इनिंग का औसत 62 रन है, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज़्यादा है, उक्त 2 इनिंग छोड़कर उसकी शेष इनिंग का औसत 60 रन आता है, तदनुसार उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर कितना है। देख कह रहा है कि क्रिकेट का खिलाड़ी है जिसका 64 इनिंग का मतलब पारी होता है, यानी 64 पारी का औसत 62 रन है। अब उसका सबसे अधिकतम स्कोर और सबसे न्यूनतम स्कोर का अंतर जो है वो 180 रन है। अब उक्त 2 इनिंग छोड़कर उसकी शेष इनिंग का औसत 60 है, यानी यह सबसे अधिकतम जो स्कोर है और सबसे न्यूनतम जो स्कोर है, इन दोनों स्कोर को छोड़कर जो शेष स्कोर है, जो शेष उसकी पारी है, उसका औसत रन 60 है। तो हमें बताना है कि तदनुसार उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर कितना है, यानी सबसे ज़्यादा स्कोर उसका कितना है। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 64 इनिंग यानी 64 पारी का औसत 62 है, 64 पारी का औसत 62 है। हम राशियों की संख्या का गुणा अगर उसको औसत के साथ करें तो राशियों का कुल योग निकल जाता है, यानी अगर हम 64 का गुणा यानी पारी जितना है उसका गुणा उसके औसत से कर दे तो निकल जाएगा कि इन 64 पारियों में कुल मिलाकर कितना रन बनाया गया है, यानी इन 64 पारियों का रनों का कुल योग निकल जाएगा। तो 64 गुणा हम 62 करेंगे, 64 में 62 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 6 चौके 24 का 4 हाथ में 2, 6 चौके 36, 2 38, 8 6 8 1 9 और 3, ठीक है 3968, ठीक है। अब उसके बाद उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन अधिक है, तो इसको अभी हम रहने देते हैं। उसके बाद करें कि उक्त 2 इनिंग छोड़कर उसकी शेष इनिंग का औसत
60 रन आता है। यानी यह अधिकतम और न्यूनतम हमारा जो रन है इसको छोड़कर जो शेष रन है, जो शेष पारी है, उसका औसत रन 60 है। तो उक्त दो इनिंग को यानी 2 पारी को हम छोड़ दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर 64 इनिंग यानी 64 पारी खेला गया है। उसमें से 2 पारी को अगर हम हटा दें तो कितना पारी बचता है? 62 पारी। 62 पारी बच रहा है। अब इस 62 पारी का औसत जो शेष 62 पारी बच रहा है, अब इस 62 पारी का औसत 60 रन है। तो इस 62 में गुणा कर देंगे 60 से, तो 62 पारी का कुल जो रन का योग है वो निकल जाएगा। तो 0, 6 2 निको 12 का 2 हासिल में 1 और 6 6 36 1 37। ठीक है, तो 64 पारी के रनों का कुल योग है और ये 62 पारी के रनों का कुल योग है। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो जो 2 हमारा पारी, इसमें ये 62 वाले में हम 2 पारी निकाल दिए हैं, तो 2 पारियों का रनों का योग निकल जाएगा। 64 वाले में से अगर 62 वाले को माइनस कर दे तो जो 2 पारी हम निकाल दिए उसका रनों का योग निकल जाएगा, उन दोनों के रनों का योग निकल जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। 8 में से 0 जाएगा 8, 6 में से 2 जाएगा 4 और 9 में से 7 जाएगा तो 2, 248। तो ये जो 248 है ये 2 पारियों के रनों का योग है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि कह रहे था कि उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन अधिक है। तो देखिए, न्यूनतम और अधिकतम, अगर हम ये मान लें कि उसका जो न्यूनतम स्कोर है वो x है, तो उसका अधिकतम स्कोर कितना होगा? x से 180 रन अधिक। अगर उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 180 रन अधिक है, अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 180 रन अधिक है, तो अगर न्यूनतम स्कोर x है तो अधिकतम स्कोर इससे 180 अधिक होना चाहिए। यानी x में हम 180 जोड़ देंगे तो न्यूनतम स्कोर से 180 ये अधिक हो जाएगा अधिकतम स्कोर। ठीक है, और आपको बताएं कि जो 248 आया है ये इन्हीं 2 स्कोरों का योग है। जो 2 स्कोर हम छोड़ दिए थे अधिकतम और न्यूनतम, 2 स्कोर छोड़ के हम 62, 2 हम अपने पारियों को छोड़ के जो अधिकतम और न्यूनतम जो स्कोर जिस पारी में आए हैं उन दोनों पारियों को छोड़ के और जो 62 पारी निकल रहा है उसका हम यहाँ पर योग निकाले हैं। 2 पारियों को हम छोड़ दिए थे तो वही दोनों पारियों का योग 248 आया है और ये हमारा न्यूनतम स्कोर न्यूनतम रन आ गया और यह अधिकतम रन आ गया। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा 248 आ जाएगा, क्योंकि 248 ये दोनों का योग है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे। अब x और x, 2x प्लस 180 बराबर 248। तो 2x बराबर 248 में से 180 को माइनस करेंगे तो 2x बराबर, जब 248 में से 180 को माइनस करेंगे तो 68 आ जाएगा। तो x बराबर 68 माइनस बटा में 2 इससे कट जाएगा तो 34 बार में, यानी x का मान 34 आ गया। और x किसका था? न्यूनतम के लिए, यानी जो हमारा न्यूनतम रन है वो 34 हो गया। और हमसे पूछ रहा है कि उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर कितना है। अधिकतम स्कोर पूछ रहा है, न्यूनतम स्कोर x का मान 34 आ गया और अधिकतम में कितना है? x प्लस 180। x का मान 34 और उसमें प्लस कर देंगे 180। तो 34 में अगर हम 180 को प्लस कर दें तो हमारा आ जाएगा 4, 11 के एक हासिल में 1 और 2, 214, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। हमारा 4th क्वेश्चन है, एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 30 पारियों का औसत 40 रन है, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज़्यादा है। उक्त 2 पारी छोड़कर उसकी शेष पारी का औसत 38 रन आता है, तदनुसार उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर कितना है। ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन की तरह है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 30 पारियों का औसत 40 रन है, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज़्यादा है। उक्त 2 पारियों को छोड़कर शेष पारी का औसत 38 रन है। 30 पारी खेला है,
जिसमें उसका औसत रन 40 है। तो और पारियों का गुणा उसके औसत के साथ कर दिया जाएगा तो हमारा निकल जाएगा कि उन पारियों में कुल कितना रन बनाया गया है। कुल रनों का योग निकल जाएगा। संख्या, राशियों की संख्या गुणा उसका औसत बराबर राशियों का कुल योग। तो यहाँ से 4 3 12 और 2 0 बढ़ जाएगा, यानी 1200। तो 30 पारियों में कुल मिलाकर 1200 रन बनाया गया है। उसके बाद से हम ये अधिकतम और न्यूनतम वाले को भी रहने देंगे। यहाँ से देखते हैं, उक्त 2 पारियों छोड़कर उसकी शेष पारी का औसत 38 रन आता है। 2 पारियों को छोड़कर जो शेष पारी बच रहा है उसका औसत रन 38 है। तो 30 कुल मिलाकर 30 पारी है, 2 पारी को हम छोड़ दे रहे हैं तो बचा कितना, 28 पारी। तो ये 28 पारी शेष बचा, तो इस 28 पारी में 28 पारी का औसत जो है वो 38 है। ठीक है, कुल मिलाकर 30 पारी थी, उसमें से हम 2 पारियों को हटा दिए तो 28 पारी बचा। इस 28 पारी का जो औसत है वो 38 है। तो 28 गुणे 38 कर देंगे, बराबर करके देखते हैं। 38 में गुणा करेंगे 28 से, 8 8 64 के 4 हासिल में 6, 8 3 के 24 और 6 30, 8 दूनी के 16 के 6 हासिल में 1 और 3 दूनी 6 1 7, 4 6 और 7 3 10, 1064। ठीक है, यानी 28 पारियों में कुल मिला के 1064 रन बनाया गया। तब इसमें से हम 1200 में से 1064 को माइनस कर लेंगे। जो 30 पारी में जितना रन बनाया गया और 28 पारी में जितना रन बनाया गया उसका हम अंतर ले लेंगे। तो जो 2 पारी हमारी शेष बच रही है जिसमें अधिकतम स्कोर भी आ जाएगा और न्यूनतम स्कोर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे। हासिल जगह यहाँ पे 10 होगा, 10 में से 4 जगह 6, 9 में से 6 जगह 3 और हासिल गया तो 1 बचा, 1 में से 0 जाएगा तो 1, 136। और ये कितने पारियों का योग है, 2 पारियों का योग है। तो यानी जो अधिकतम और न्यूनतम स्कोर है उनका योग कितना हो जाएगा, 136। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि न्यूनतम अब और अधिकतम कह रहा है कि उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज़्यादा है। उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज़्यादा है। तो इसका न्यूनतम स्कोर x होगा तो अधिकतम स्कोर कितना होगा, x प्लस 100, इससे 100 ज़्यादा। अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 ज़्यादा है, न्यूनतम स्कोर x तो अधिकतम स्कोर इससे 100 ज़्यादा, तो x प्लस 100। ठीक है, और ये जो 136 है यही न्यूनतम और अधिकतम अंकों का योग है। ठीक है, तो इन दोनों का योग करने पर हमारा 136 आ जाएगा। तो x 2x प्लस 100 बराबर 136। तो 2x बराबर 136 माइनस 100, ये प्लस में बराबर 100 हो जाएगा तो माइनस 100। तो 2x बराबर 36, 2x का मान 36 आ गया। 2x बराबर 36, तो x बराबर 36 बटा में 2। ठीक है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह बराबर 100 हो जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। 2 से 36 को भाग करेंगे तो 18 बार में। तो ये 18 कितने का माना है, x का माना है, x बराबर 18। और हमें बताना है न्यूनतम स्कोर कितना होगा। तो न्यूनतम का क्या है, x ही है। न्यूनतम को हम x मान के किए और x का मान हमारा 18 आ गया है, यानी न्यूनतम स्कोर 18 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरे आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय।